हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये हमारी बॉडी है जो कि यूनियन कैबिनेट से अप्रूव हो चुकी है। ठीक है, और जो ये यूनियन कैबिनेट से अभी अप्रूव हो चुके हैं तो आगे आके आपको बताइए कानून वगैरह हमारा बन जाएगा। तो इसे अप्रूवल मिल चुका है। तो ये जो एनआरएफ है हमारी, ये हमारी क्या है, ये एनआरएफ इसके अंदर बता रखा कंप्लीट। ये एनआरएफ जो है हमारी रिसर्च, जो हम रिसर्च वगैरह करते हैं उसको एक्सलेट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए हमारी एनआरएफ बॉडी है। तो एनआरएफ जैसे आपको पता है ये रिप्लेस कर रहा है, किसको रिप्लेस कर रहा है, जो आपको पता है रिसर्च के लिए हमारी सर्व है। ठीक है, सर्व क्या है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको रिप्लेस करके एनआरएफ बना है, जो कि एनआरएफ किस में काम करेगा, ये इंटरडिसिप्लिनरी है। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी में क्या होगा, ये बहुत सारी चीज़ें, मतलब जितनी हमारी ह्यूमैनिटी वगैरह हो गई, क्योंकि जैसा आपको पता है रिसर्च के पर्पज़ में ज़्यादातर जो फंडिंग वगैरह जो प्रोवाइड की जाती है, और रिसर्च में जो इतने सारे इनोवेशंस वगैरह हो रहा है वो साइंस या इंजीनियरिंग को लेके हो रहा है। तो जो हमारी एनआरएफ बनेगी वो इंटरडिसिप्लिन में बनेगी, जो साइकोलॉजी वगैरह होगी, आर्ट्स के हो गए कोर्सेज हो गए, इकोनॉमिक्स के हो गए, तो इनके रिगार्डिंग मतलब रिसर्च वगैरह करेगी। उसके साथ साथ एनआरएफ का दूसरा गोल क्या होगा, सबसे बड़ा, ये हमारा मिनिमाइज करेगा डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च। जो रिसर्च का डुप्लीकेशन होता है, अब आपको पता है एक जगह एक कॉलेज में एक रिसर्च चल रही है, दूसरी जगह पे दूसरी चल रही है, बट कई बार सेम रिसर्च हो जाते हैं। तो डुप्लीकेट रिसर्च होने की वजह से क्या है, एक तरह से उसकी वैल्यूज ही कम हो जाते हैं। तो सेम रिसर्च पे ही फोकस किया जा रहा है, तो उसको भी कम करने के लिए एनआरएफ के अंदर चीज़ें एड ऑन की जाएगी, जिससे क्या है डुप्लीकेशन नहीं होगा, एक ही रिसर्च को दो दो लोग तीन तीन लोग नहीं कर रहे होंगे। तो उस चीज़ को भी इसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा। थर्ड, इसके अंदर बात की है, ये प्रमोट करेगा जो ट्रांसलेशन ऑफ रिसर्च होती है, जो कि हमारे पॉलिसीज़ वगैरह में हम उसको प्रैक्टिकली लगा सकते हैं। जैसा आपको पता है, ठीक है, एक्शन और अप्लाइड रिसर्च हमारी दो चीज़ होती है। तो क्या होता है दोनों में, अप्लाइड रिसर्च के ऊपर हम क्या नाम है ऐसी रिसर्च लेके आएंगे जिसको हम पॉलिसीज़ वगैरह बना पाए, पॉलिसीज़ में हेल्प करें, और उसको हम प्रैक्टिकली भी उसको यूज़ कर पाए। तो एनआरएफ की हमारी ये तीन गोल है। ठीक है, अब ये एनआरएफ जो है, एनआरएफ को हमारा कौन इसका हेड करेगा, तो एनआरएफ आपको पता है गवर्नमेंट के थ्रू आ रही है, तो इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसको हेड करेंगे। ठीक है, हमारा जो पीएम है वो इसको हेड करेगा, इसका हेड वही होगा। और इसके जो है 10 मेजर वो डायरेक्टरेट भी बनेंगे। 10 मेजर डायरेक्टरेट में कौन कौन से आएंगे, ठीक है, 10 मेजर डायरेक्टरेट, जिसमें हमारा साइंस आ गया, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, इनोवेशन, जितने सारे के सारे ना वो सारे के सारे डायरेक्टरेट इसके अंदर ऐड होंगे। और उसके साथ साथ इसके अंदर 18 मेंबर्स का बोर्ड बनेगा, 18 मेंबर्स का बोर्ड। तो ये सारे के सारे मेंबर्स की बात सुनी जाएंगी, जिसमें क्या होगा, जो इंटरनेशनल साइंटिस्ट होंगे, हमारे जो इंटरनेशनल लेवल के साइंटिस्ट हैं, उसके साथ साथ इंडियन साइंटिस्ट हैं, एंड देन जो सीनियर गवर्नमेंट में हमारे डिप्लॉयड लोग हैं, और इंडस्ट्रियल लीडर, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उन लीडर्स को भी इसके अंदर ऐड किया जाएगा। ठीक है, जो हमारे 18 बोर्ड मेंबर बनेंगे वो उनके बारे में। और जो एनआरएफ है ये एक तरह से हमारी रजिस्टर सोसाइटी कहलाएगी, जो हमारी रजिस्टर हो चुकी है। तो ये हमारी रजिस्टर सोसाइटी है। देन उसके साथ साथ हमारा जो एनआरएफ है वो हमारी इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर और इसका सेक्रेटरी बनेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर, उसके अंदर कोई भी अपने चेंजेस वगैरह नहीं कर सकता। तो यार इसके अंदर क्या है, एनआरएफ जो है, एनआरएफ से कुछ एक्सपेक्टेशंस भी की जा रही है। ठीक है, फ्यूचर में जो है एनआरएफ से क्या क्या हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, तो उसके बारे में। तो जो एनआरएफ है हमारा, इससे जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो सबसे बड़ी हमारी यही है कि अगर हम एनआरएफ को लागू कर रहे हैं तो ये इंक्रीज़ करेगी इंडियन का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट वगैरह वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आज के टाइम की बात करूँ तो 0.7% जो है ना हमारी जीडीपी का हम रिसर्च सेक्टर में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, ये 2% तक हमारा चले जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा इंडियन अपने आप को एनहेंस करेगी। जो ग्लोबल साइंटिफिक पब्लिकेशन है ना, आपको पता है अबाउट हमारी 5% से 7% ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो मतलब आने वाले टाइम में है ना, ग्लोबली जो हमारी पब्लिकेशंस वगैरह होंगे उनको 2030 तक इसे 7 या 8% हम इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, 7 to 8% हम इसे इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ हम टैलेंटेड रिसर्च अक्रॉस डिसिप्लिनरी, जो अलग अलग डिसिप्लिनरी सेक्टर्स है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर है, उन चीज़ों में हम क्या रिसर्च को डेवलप करेंगे। उसके साथ साथ हम डेवलप करेंगे न्यू न्यू इनोवेशंस वगैरह जो होते हैं इंडिया के अंदर, जो कि हम डेवलपिंग के लिए हम प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे हैं, तो हम उन सारी रिसर्च से क्या है, जो हम रिसर्च करेंगे उससे हमारे कंट्री कैसे डेवलप कर सकती है। ठीक है, डेवलप हमारी कंट्री कितने अच्छे से हो सकती है, ऐसी रिसर्च के भी हम चीज़ें करेंगे।
ठीक है। अब हमारी बात आती है हमें नीड क्या है, एनआरएफ की हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी। तो सबसे बड़ी ज़रूरत हमें यही पड़ी है कि रिसर्च और डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर, इसके अंदर बहुत विलो है, 0.7% तक हमारा इसके अंदर जीडीपी का हमारा लगता है। और अगर अदर कंट्री की बात करेंगे तो यूएस के अंदर 2.8% क्या है वो अपनी रिसर्च सेक्टर में लगाते हैं। चाइना की बात करेंगे 2.1% चाइना लगाता है, इसराइल 4.3%। तो हर कंट्री है ना बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर पैसा लगा रही है, बट इंडिया के अंदर वो चीज़ नहीं देखने को मिलती। दूसरा इसका मेन वाला रीज़न क्या है कि हमारी इंडिया के अंदर ना लो रिसर्च आउटपुट एंड इनपुट है। ठीक है, जो रिसर्च है ना आउटपुट और इनपुट बहुत कम है, जो मतलब काम करता है उसका आउटपुट इनपुट नहीं आता इतना अच्छा। क्योंकि अगर आप बात करोगे चाइना ने है ना मिलियंस में पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की है, और जिसमें से है ना 10% जो है नॉन जो रेजिडेंट चाइनीज़ है उन लोगों की है। और अगर अमेरिका की बात करेंगे तो उन्होंने थाउजेंड्स में एप्लीकेशन फाइल की है। और जब इंडिया की बात आती है तो इंडिया ने बहुत कम करी है, 45,000 के आसपास क्या है इन्होंने क्या पेटेंट फाइल किया है, जिसमें से 70% कौन से आ जाते हैं जो नॉन रेजिडेंट है, जो भारत के अंदर नहीं रहते, जो दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं, वो लोग इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो रिसर्च के अंदर जो आउटपुट इम्पैक्ट है ना वो बहुत कम है, बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसीलिए भी हमें इसकी ज़रूरत है। और एक हमारा सबसे बड़ा इसके अंदर आता है जो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ है, लोगों को क्या है रिसर्च अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। ठीक है ना, उसमें भी क्या है बहुत कम वो देखने को मिलता है रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर भी। तो हमारी उसके ऊपर भी हम वर्क करेंगे। इवन हमारा फ्रेगमेंटेशन भी देखने को मिल रहा है रिसर्च, क्योंकि एक जो रिसर्च पर्सन होता है जो रिसर्च कर रहा है ना वो इतने हाइड वे में अपनी रिसर्च करता है कि दूसरे पर्सन को वो बताता नहीं है। तो हम इसको फ्रेगमेंटेड वे को हम क्या है एक दूसरे को सबको पता होगा कौन क्या रिसर्च कर रहा है, कौन अपना उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा सकता है, कितना अच्छा हम उसमें इनोवेशन कर सकते हैं। इवन जो हमारा कह रहे हैं कि जो यूएस वगैरह है, चाइना वगैरह है, ठीक है, यूएस चाइना क्या करते हैं, ये जो प्राइवेट सेक्टर है ना ये भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट अगर इंडिया की बात आती है ना, इंडिया के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है ये रिसर्च के अंदर बहुत कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनका मतलब इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को ही नहीं मिलता। और इसराइल की बात करेंगे तो 88% जो है प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंडिया के अंदर है नहीं। तो हम इसको भी इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए हम एनआरएफ को लागू कर रहे हैं। इवन हमारे यहाँ पे सोशल साइंसेज जो होती है, ठीक है, सोशल साइंस हो गई, ह्यूमैनिटी हो गई, तो इनके ऊपर कोई फोकस ही नहीं किया जाता, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो इन रीज़न की वजह से हमें एनआरएफ की ज़रूरत है। ठीक है, और उसके साथ अगर मैं बात करूँगी तो हमारे यहाँ पे क्या है, अगर हम वर्क की बात करेंगे कि ये हमारी एनआरएफ वर्क कैसे करेगी, इसका पूरा पूरा वर्क करने का काम करने का तरीका क्या हुआ, एक तरह से ये यूनिफाइड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी। ठीक है, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म मतलब सारे एक जगह मिल के काम करेंगे। ठीक है, जो जिसमें एक्सपर्टीज़ होगी वो सारे के सारे, जिसमें हमारा हम क्या नाम है इसमें ऐसे ऐसे काम करेंगे जो हमारे पब्लिक हेल्थ के रिगार्डिंग होगी, पॉलिसीज़ होगी, चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में होगी, हम एयर पॉल्यूशन को कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं, हम क्लाइमेट चेंज को कैसे बचा सकते हैं, हम इसके बारे में सोचेंगे। और उसके साथ साथ हम फोस्टर करेंगे कोलैबोरेशन, हम क्या नाम है कोलैबोरेशन के साथ हम वर्क करेंगे एक दूसरे के साथ। अगर इंटरनेशनल भी हम कोलैबोरेशन कर पाए, इंडिया के अंदर भी हम कोलैबोरेट कर पाए, अदर यूनिवर्सिटी के अंदर कोलैबोरेशन के लिए भी इसके ऊपर सोचा जाएगा। ठीक है, अब इसको लागू करने के लिए चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे बड़ा हमारा चैलेंज यही आ रहा है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में लैक ऑफ मेंटरशिप देखने को मिलती है, लाइक कैरियर डेवलपमेंट सपोर्ट्स वगैरह, इसमें हमारी मेंटरशिप बहुत कम है। लोगों को पता है गाइडेंस नहीं मिल पा रही कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कैसे उनको वर्क करना चाहिए। दूसरा हमारा क्या है इनएडिक्वेटेड सपोर्ट देखने को मिलता है रिसर्च मैनेजमेंट में, जो हमारा डाटा वगैरह होता है ना रिसर्च का, उसको क्या है अच्छे से हम रख नहीं पाते, इनएडिक्वेट देखने को मिलता है। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा अंडर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है वुमेन इन साइंस। साइंस के अंदर क्या है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। आपने देखा होगा कि कितनी सारी जगह पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आप देखोगे असिस्टेंट प्रोफेसर है या रिसर्च में जो लेडीज़ है वहाँ पे वुमेन को इतना अलाउ किया ही नहीं जाता। ठीक है, मतलब इसे मैन को ज़्यादा वो सपोर्टिव वे में देखने को मिलता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन वुमेन का बहुत कम है, तो हम उसको भी इक्वल लाने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से ये भी चैलेंज है एनआरएफ फेस कर सकता है। इवन पब्लिक अवेयरनेस लैक है, लोगों को पता ही नहीं है ये रिसर्च वगैरह के बारे में जान, तो पब्लिक अवेयरनेस की ये भी दिक्कत आ सकती है कि पब्लिक अवेयरनेस में दिक्कत आएगी। उसके बाद जो हमारा है कि हम रिसर्च तो करेंगे, ठीक है, पर आपको अगर गाइडेंस ही नहीं मिलेगी, आपको ये नहीं पता आप रिसर्च करने के बाद आगे क्या करोगे। ठीक है, आपको पूरा पूरा वो ही नहीं पता, आपके पास स्किल्स नहीं आ रही, तो ये भी हमारा बहुत बड़ा इसके अंदर चैलेंज आ जाता है। अब इसके अंदर वे फॉरवर्ड क्या है, इसका सबसे बड़ा वे फॉरवर्ड यही है कि हम अगर इसको अगर हमें लागू करना है तो हम रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, जो फंडिंग वगैरह वो फंडिंग हमें ज़्यादा ऐड ऑन करनी पड़ेगी। इवन जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे हमें
कंपटीशन वगैरह बढ़ाने पड़ेंगे, उसी के बाद हमारा क्या है, ये वाला जो NRF है इसको लागू कर सकते हैं और ये ईजिली वर्क करेगा। तो एक तरह से इसे अप्रूवल मिल चुका है। आने वाले टाइम में जो सारी चीज़ें हमारी NRF ही देखेगी, ठीक है। इसने किसको रिप्लेस किया है, इसको याद रखना, साइंस एंड जो इंजीनियरिंग होती है रिसर्च बोर्ड है, रिसर्च बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, उसको इसने रिप्लेस कर दिया है, सर्ब जिसको बोलते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।